नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल मिनिस्टर में। इस आईटी जाइंट के लिए एक और बुरी खबर सामने आ रही है दोस्तों, और ये बुरी खबर कोई छोटी मोटी खबर नहीं दोस्तों। इसका असर कल ये हो सकता है कि स्टॉक आपको एक बड़ी गिरावट दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और ये जो खबर है ये भारत से नहीं यूएस से आ रही है, और जो एलिगेशन इस कंपनी पर लगे हैं ये यूएस में बहुत ज्यादा सीरियस लिए जाते हैं, और ये इस स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी। वहीं उसके उलट एक रिपोर्ट निकल के आई दोस्तों स्टॉक के लिए, जो कि स्टॉक को एक शानदार रैली, स्टॉक में एक बड़ी तेजी होने की बातें कह रही है। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई में इस स्टॉक में आने वाले समय में एक बड़ी तेजी और एक बड़ी रैली हो सकती है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए इन्फोसिस लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, इन्फोसिस लिमिटेड आज ये स्टॉक लगभग 0.22% की गिरावट दिखा रहा है आपको, ठीक है। और अगर मैं बात करूं आपसे कि ये जो गिरावट है दोस्तों ये आने वाले समय और ज्यादा होगी, तो देखिए ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो अभी खबर निकल के आ रही है ना दोस्तों ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन लग रहा है इस स्टॉक के या कह लीजिए मैनेजमेंट के ऊपर। क्या है वो मामला, चलिए देखते हैं। देखिए आप देखेंगे इधर इन्फोसिस फेसेस लीगल एक्शन इन यूएस फॉर जेंडर एंड एज बायस, ठीक है। इन्फोसिस को दोस्तों यूएस में लीगल एक्शन फेस करना पड़ रहा है, किस चीज के लिए? जेंडर और एज बायस को लेकर के। अ फॉर्मर सीनियर वीपी allegedly told the plaintiff that he wanted her to exclude women with children at home and candidates near over 40-year-old while hiring, ठीक है। ये तमाम चीजें करने की बात हो रही है दोस्तों कि भाई इतना हद तक जेंडर वाइज किया जा रहा है। रीजन देखिए, अब इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं कि आखिर ये इशू है क्या। तो देखिए 1 सेकेंड, ये देखिए Infosys facing allegations of gender bias yet again with a former senior recruiter। देखिए yet again इसलिए लिखा है ना क्योंकि ये लगातार खराब न्यूज, लगातार ऐसी न्यूज इन्फोसिस को लेकर के आती रहती है। तो एक और जो न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों कि भाई अभी कौन लगा रहा है, एक सीनियर रिक्रूटर इन अ यूएस कोर्ट alleging that firm discriminated and retaliated against her when she pointed out discriminatory practices. The suit filed for retaliatory termination and retaliatory hostile work environment and that the defendants broke New York City human rights law। देखिए ये बात कही जा रही है, एक कह लीजिए एक चश्मदीद गवाह जिसको कहा जाता है, उन्होंने कहा है भाई कि उन्होंने इस बारे में जो कह लीजिए जो एलिगेशन लग रहे हैं, जो आप कह सकते हैं जो जेंडर और एज बायस की बातें हो रही है, मैंने पॉइंटेड आउट किया था और मैंने ये भी कहा था कि ये जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ऐसे बंद करने चाहिए, ठीक है। और इसी को देखते हुए न्यूयॉर्क सिटी ह्यूमन राइट लॉ में ये तमाम चीजें चल रही हैं। This suit by the former VP of Talent Acquisition Jill Prejean has been filed against Infosys former senior VP and head of consulting Mark Levington and former partner Dan Albright and Jerry Kurtz, ठीक है। तो देखिए मेन इसमें ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें बस ये है कि ये वापस से एक और एलिगेशन इन्फोसिस के ऊपर लग रहा है जेंडर बाइस का, जो कि बहुत ज्यादा खराब है और ऐसी चीजें मैनेजमेंट को लेकर के काफी पॉइंट उठाती दोस्तों। तो क्या इसके बाद एक बड़ी गिरावट हो सकती है, ये हमें देखने को पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा मैं आपको लेके चलता हूं कहां, दूसरी न्यूज की तरफ जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। क्या आप देखें, इन्फोसिस टारगेट 1986 का टारगेट दिया जा रहा है, 40% का अपसाइड दोस्तों। देखिए कौन है ये? रैली गियर दोस्तों। रैली गियर ने बात कही कि भाई हाँ अब यहाँ पे तेजी आ सकती है और आप कह सकते हैं 40% की अपसाइड की बातें चल रही है। नाउ इन्फोसिस हैज 4 decades of experience and is a leading provider of technology services and next generation digital services and consulting. It has client
इन 54 कंट्रीज। देखिए ये तो पता है बहुत बड़ी कंपनी है, 40 साल का एक्सपीरियंस इस कंपनी को, और नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज तमाम टेक्नोलॉजी में काम करती है। 54 कंट्रीज में इसकी क्लाइंट है। और देखिए इन द लास्ट 4 ईयर द कंपनी स्ट्रेटजी ऑफ वन इन्फोसिस as well as strong adoption digital and cloud by client during the post covid era has led to drive growth for digital businesses। देखिए कोविड के बाद कंपनी ने जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया। इतना ही नहीं, पिछले 5 सालों में वन इन्फोसिस और जिस तरह से मजबूती से उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल एडॉप्टेशन किया है, खुद के लिए भी अपने क्लाइंट्स के लिए भी, ये वाकई काबिल तारीफ रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखिए furthermore the company's effort and introduction of solutions and platforms such as global cobalt is helping accelerate growth। ये जो Infosys Cobalt है ना दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फ्लैगशिप प्रोडक्ट बन के उभरा है पूरी की पूरी Infosys कंपनी के लिए। ठीक है, आगे बात करें पोटेंशियल की तो देखिए हाई डिमांड, लार्ज अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्रॉम सेक्टर सच एज फाइनेंशियल सर्विसेज, रिटेल कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड energy and utilities which earn over 80% revenue will continue to aid growth। ठीक है, रीजन क्या होने वाले तेजी का? देखिए जो बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, कहां पर? पहला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक से तमाम सेक्टर, कैसे फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, रिटेल कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 80% रेवेन्यू करता है दोस्तों पूरी की पूरी कंपनी का। और द मैनेजमेंट हैज अर्लियर फोरसीन 13 to 15% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ इन फाइनेंशियल फॉर द रेवेन्यू इन फॉर फाइनेंशियल 23। फाइनेंशियल 23 में 13 से 15% की कांस्टेंट करेंसी में बढ़ोतरी देखने में आएगी। बट आफ्टर स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन ग्रोथ एंड बेटर order pipeline in quarter first of financial 23 as well as healthy pickup in digital and cloud services, they increase their CC revenue guidance of 14 to 16%। 14 से 16% का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसे बढ़ा दिया गया, जो कि पहले 13 से 15% था, वो बढ़ के अब 14 से 16% हो गया है। और बिसाइड दे रिटेन मार्जिन गाइडेंस ऑफ 21 to 23% फॉर फाइनेंशियल 23। इतना ही नहीं, जब तमाम कंपनियां मार्जिन को लेकर के स्ट्रगल कर रही है, वहां पे इन्फोसिस ने कहा है कि भाई फाइनेंशियल 23 हमारा जो मार्जिन रहेगा 21 to 23 रहेगा। और यकीन मानिए अगर कंपनी 20% से ऊपर मार्जिन को सस्टेन कर जाती है, ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा शानदार चीज होगा। और यही कारण है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव रेलिगेयर ब्रोकिंग ने बहुत पॉजिटिव है दोस्तों स्टॉक में। और इसने जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू एबिट ग्रोथ है 70.7% एस्टिमेटेड रेवेन्यू और 70.8% कितना एबिट ग्रोथ की बात कही गई है फाइनेंशियल 23 से 22 से लेकर के 24 के अंत तक। और इन्फोसिस ने बाई रेटिंग दी दोस्तों, टारगेट प्राइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2000 रुपीज, यानी कि बहुत ही शानदार लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो यदि आपको मेरी छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।